राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और फिर मीसा भारती। अब बारी है रोहिणी आचार्य की। जी हां, लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी जो अब जल्दी ही राजनीति में उतर सकती हैं। हम आपको बता दें कि अटकलें तेज हो गई हैं कि रोहिणी आचार्य इस बार इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। एक तरफ बीजेपी की अगर हम बात देखें तो बीजेपी एक तरफ परिवारवाद का मुद्दा लगातार उठा रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव अपनी एक और बेटी को चुनाव में उतार रहे हैं। इसके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य राजनीति में एंट्री लेने जा रही हैं और बिहार की सियासत में रोहिणी को लॉन्च करने की तैयारी है। मौजूदा वक्त में लालू परिवार के 3 सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। राबड़ी देवी एमएलसी हैं, तेजस्वी पूर्व डिप्टी सीएम और तेज प्रताप पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब रोहिणी की लॉन्चिंग की तैयारी है। हाल ही में परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को लेकर पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों को करारा हमला करते हुए दिखे हैं। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य के लालू यादव की गृह सीट रही सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस मामले में लालू परिवार के करीबी और राबड़ी देवी के राखी भाई कहे जाने वाले राजद एमएलसी सुनील कुमार ने फेसबुक पोस्ट के जरिए रोहिणी के बिहार की राजनीति में एंट्री के संकेत दिए। सुशील सिंह ने लिखा कि पिता के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति डॉक्टर रोहिणी आचार्य। सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। आपको बता दें, जिस सारण सीट से रोहिणी के चुनाव लड़ने की मांग उठ रही है वो लालू यादव की गृह सीट है। लालू पहली बार 1977 में 29 साल की उम्र में छपरा सीट से चुने गए और बाद में 1989 और 2004 में भी इन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि परिसीमन के बाद इसे सारण के नाम से जाना जाने लगा। चारा घोटाले में सीबीआई द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के चलते 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी गृह सीट से मैदान में उतारा, लेकिन वो लगभग 41,000 वोटों से हार गई थी। रोहिणी आचार्य तब सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपनी एक किडनी पिता लालू यादव को डोनेट की थी, जिनकी दिसंबर 2022 में सिंगापुर स्थित एक अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी हुई थी। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी एक किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही थी। रोहिणी वर्तमान में सिंगापुर में रह रही हैं। रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। रोहिणी के प्रशंसकों में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हैं, जिन्होंने कहा था कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप उदाहरण होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गिरिराज सिंह ने रोहिणी की जमकर तारीफ की थी। हालांकि अब रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के परिवारवाद के मुद्दे को लेकर रोहिणी आचार्य को लॉन्च करना लालू प्रसाद यादव का कितना अहम फैसला हो सकता है।